तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ फ्रैक्शंस का डिस्कशन कर रहा था और फ्रैक्शंस में मैंने आपके साथ एक्सरसाइज वगैरह भी कर दी थी। तो अभी हमें लेटेस्ट में आपके साथ आईसीएसई बोर्ड स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल में एक्सरसाइज 6.1 आपको अच्छे से काफी बताई है। और उसमें आपने फ्रैक्शंस का पूरे अच्छे तरीके से मतलब भी समझ लिया। आज के लेक्चर्स में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस का 6.2 एक्सरसाइज। तो इसे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तो हम स्क्रीन भी आपके साथ शेयर करेंगे और जो जो हम लिखेंगे जो जो हम समझाएंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो यहाँ बच्चों मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर दी है। ये बच्चों स्क्रीन अब पूरी तरह से आपके साथ शेयर हो चुकी है। चलिए भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 6.2। तो 6.2 एक्सरसाइज को हम लोग को समझना है, 6.1 को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सबसे पहले बच्चों हम इन बातों को समझेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो सारे बच्चे हमारे साथ फाइनली जुड़ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कॉपी भी करेंगे और क्वेश्चंस कंप्लीट भी करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, ये फ्रैक्शंस के बच्चों लास्ट क्लास के नोट्स हैं जिनको आपने काफी अच्छे से समझ लिया था। और फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज आपके पास 6.2 है। हेडिंग डालिएगा फ्रैक्शंस। ये हो गया आईसीएससी बोर्ड। ठीक। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि भैया इन फ्रैक्शंस को अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो तो उसका क्या मेथड होता है, ये अभी हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से सीखने हैं। तो बेटा गुरंज तुम कौन सी क्लास में हो? थर्ड में? अच्छा, फोर्थ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अगर हमको 2/5 को ड्रॉ करना है, किसको ड्रॉ करना है? 2/5। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको देखना होगा कि 2/5 जो भी वैल्यू होगी इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 0.4 आएगा। जब आप 2/5 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 आता है। तो बच्चों कभी भी आप याद रखिए कि ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर कभी भी बड़ा होता है न्यूमिनेटर से। तो जो भी आपकी नंबर लाइन होगी उसमें आपको ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही देखना होगा। किसके बीच में देखना होगा? 0 से 1 के बीच। जैसे बच्चों 2/5 है, तो 2/5 कहाँ होगा? 0.4 होगा। 0.4 कहाँ आएगा? 0 से 1 के बीच। तो बच्चों ध्यान से देखो, 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, 4/5 हो गया, इन सब के डिनोमिनेटर बड़े हैं, तो ये 0 से 1 के बीच में ही आएंगे। और बच्चों 5/5 क्या होता है? वो तो 1 ही होता है, तो वो एग्जैक्टली 1 ही मान करके चलेंगे। तो बच्चों अब हम लोग को इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे दिखाना है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन बता दी है। हम 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, इस तरह से 1 2 3। इस तरह से बच्चों ये नंबर लाइन हम लिखते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। ठीक। अब बच्चों जैसे आपको बताना है 2/5, 3/5, 4/5, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे फ्रैक्शंस क्या हैं? 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में आपको कितने हिस्से करने हैं? 5 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं? 5 हिस्से करने हैं। जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही हम हिस्से करते हैं। तो देखो बच्चों हिस्से कर रहे हैं, देखो बच्चों, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा। हो गए। तो 0 से 1 के बीच में मैंने कितने हिस्से में ब्रेक कर दिया? 5 हिस्से। आपको कैसे पता पड़ा कि 5 हिस्सों में ब्रेक करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 5 है, तो वो आपको बता रहा है कि इसको 5 हिस्सों में ब्रेक करो। तो बच्चों ये कौन सा आंसर हो गया? ये कहोगे सर 0/5। ये कौन सा आंसर हो गया? कहोगे सर 1/5। ये कौन सा आंसर हो गया? 2/5। ये हो गया बच्चों 3/5। ये हो गया बच्चों 4/5। और ये हो गया बच्चों 5/5। क्या सभी को क्लियर है? और बच्चों अगर ये सभी को क्लियर है तो आप लोग को एक बात क्लियर करिए कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसने कहा था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो 2/5 को, तो वो ये हो गया। 3/5 को ये हो गया। 4/5 को ये हो गया। 5/5 बच्चों 1 ही हुआ, वो ये हो। सबको क्लियर है? सारे बच्चे ध्यान से देंगे कि एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन हो। चलो
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा। अब बच्चों यहां पर आपको देखना पड़ेगा 1/8 में 8 बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि सारे फ्रैक्शंस किसके बीच में होंगे? 0 से 1 के बीच में। तो अब आपको बच्चों 0 से 1 के बीच में कितने हिस्से करने हैं? 8 हिस्से करने एग्जैक्टली। तो बच्चों पहले 0 लिख लो और पहले 8 हिस्से कर लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये बच्चों 8 हिस्से किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में 8 हिस्से। तो बच्चों अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो। ये क्या है? 0/8। ये क्या है? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 मतलब 1। 8/8 मतलब 1, वहीं पहुंच गए। अब बच्चों मार्क कर लो तुम्हारे कौन कौन से आंसर है। 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 कहाँ है? बच्चों आंसर कितना आसान था। ये एक्सरसाइज तो बच्चों देखते ही क्या हो गई है? खुश हो। क्या हो गई है? खुश। हवा निकल गई एक्सरसाइज में। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आखिरी वाला है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट करते हैं। ये बच्चों आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बच्चों यहां पर ये हो गई नंबर 3। अब बच्चों आप बता सकते हैं सबके डिनोमिनेटर बड़े हैं, न्यूमरेटर छोटे हैं, इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों 0 से 1 के बीच में कितने हिस्से करने? 10 हिस्से कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बच्चों 10 हिस्से कर। यानी मैंने 1 को कितने हिस्सों में ब्रेक कर दिया? 10 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। आगे बच्चों 2 भी रहा होगा, है ना? आगे क्या होगा? 2 भी रहा होगा, क्योंकि बच्चों यहां पर 1 है तो आगे 2 होगा। चलिए, लेकिन हमको 0 से 1 के ही पार्ट में लेना देना है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। सारे बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखो बच्चों पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये बच्चों 10वां। ये सारे आंसर्स मैंने आपको निकाल के दे। ठीक है, क्या हुआ? अभी इसका फोन आएगा, साथ में चलिए। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को अच्छे से कर चुके हैं। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपने फोन से लगा लो तो बाहर। चलो बच्चों, अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि 6.2 एक्सरसाइज तो काफी इजी थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है 6.3। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा कि हमारे पास फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं। उसमें एक फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, लिखा है एक ऐसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि बच्चों अभी तक हमने जितने भी फ्रैक्शन ड्रॉ किए हैं पीछे, वो सारे कौन से थे? वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन थे। बच्चों भी आपने जितने भी ये फ्रैक्शंस ड्रॉ किए हैं, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे आपने 2/5 ड्रॉ की, तो 2 क्या है? 0 से बड़ा है ना? लेकिन 2 क्या है? 5 से छोटा है। तो बच्चों 0 से बड़े तो सभी होते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब भी न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम उस फ्रैक्शन को और क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों ये प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, यानी अभी तक आपने जितने भी फ्रैक्शंस ड्रॉ किए थे वो सारे ही प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं।
A fraction whose numerator is greater than 0 but less than its denominator is called a proper fraction. जैसे सारे बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो आपको ये डेफिनेशन भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी होगी, है ना, ये डेफिनेशन भी कॉपी में लिखनी, ठीक है। तो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों 0 से 1 के ही बीच में लाई करते हैं। चलिए भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बच्चों न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों वो दोनों के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकते हैं, है ना, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा भी हो सकता है। तो ये सर्व क्या है, ये सारे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी आप अपनी नोटबुक में सही से लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूमिनेटर इक्वल हो सकता है डिनोमिनेटर के और बड़ा भी हो सकता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ऐसे केस में हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों देखो, इन सारे केसेस में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, दो तरह के फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अब बच्चों नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चों क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन अ नंबर विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ नेचुरल नंबर, अ प्रॉपर नंबर। सारे बच्चे यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इसको हम लोग मिक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। मिक्स नंबर फ्रैक्शन में बच्चों दो चीजें होती है, एक नेचुरल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 2 होल नंबर 1/5, तो उसका मतलब 2 भी है और 1/5 भी है। तो बच्चों ये 2 क्या हो गया, नेचुरल नंबर, और ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों कोई भी एक मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, एक आपका बना होगा नेचुरल नंबर से और एक बना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। इन दो चीजों से मिलकर के वो बना होता है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आए अच्छे से? चलो, चलिए बच्चों, सारे बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मिक्स फ्रैक्शन उनको आज से नहीं, काफी समय से आप लोग देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, आज क्लियर भी हो गया। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों 5 होल नंबर 3/7, तो उसको बच्चों हम लोग 5 + 3/7 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों नेचुरल नंबर और ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर बच्चों, उसमें दो पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा है कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करते हैं बच्चों, देखो ना, ये 5/2 है, ये इम्प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो बच्चों अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि इतना डिवीजन तो सभी को आता है। तो इसका मतलब 5/2 को क्या लिखेंगे, 2 होल नंबर 1/, हेलो, हाँ जी, जी जी भाई, ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। तुम्हारे फादर आएंगे बेटा लेने के लिए, ठीक है, चलो। तो सारे बच्चों को अब ध्यान देना होगा कि आपने कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कोई भी कर सकता है डिवाइड करके, ये तो सभी को ही आता है ना, 2 होल नंबर 1/2। तो बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एज अ होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से। सभी बच्चे कर लेंगे, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर इम्प्रॉपर, मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए हैं तो ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। कह रहा है 2 or more fractions having same denominator are called like fractions। कह रहा है जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, like fractions। 2 or more fractions having different denominators are called unlike fractions। देखो बच्चों, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। कैसे हैं ये,
अनलाइक फ्रैक्शंस। हाँ बेटा, हाँ। उसके बाद बच्चों क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों? जैसे बच्चों 1/2 लिख दिया और किसी ने 2/4 लिख दिया, तो बच्चों 2/4 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो वो भी तो 1/2 है। किसी ने 3/6 लिख दिया, उसको हम कैंसिल करेंगे तो वो भी तो 1/2 है। तो बच्चों ये सब क्या है? एक ही जैसे है, तो हम इनको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अभी नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी नहीं करते। उसके बाद बच्चों ये वाला पार्ट तो आपको बहुत अच्छे से आता है कि इसको हम क्या लिखें। तो बच्चों ये कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको 8 पार्ट में है। इसमें कितने पार्ट कलर किए गए? 1 2 3 4 5 6, यानी ये कौन सा फ्रैक्शन है? 6/8। नीचे टोटल और ऊपर जितने कलर किए गए। फिर से देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी नीचे होगा 12 और ऊपर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9/12। तो बच्चों फ्रैक्शंस को तो आप इस तरह से डायग्राम्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें कुछ शेडेड पोर्शन होगा और कुछ अनशेडेड पोर्शन होगा। बोलो भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब बच्चों देखो, इस तरह के बॉक्स वाले क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए मिलेंगे। जैसे यहां पे लिखा है 1/3 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 21। तो तुम क्या सोचोगे कि भैया ये दोनों सेम फ्रैक्शन है। ये दोनों बच्चों क्या है? सेम फ्रैक्शन है। तो तुम कहोगे सर हमें इस 3 को क्या बनाना है? 21। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/21 बन जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहां पर क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7/21 ऑलरेडी किसके बराबर होता है? 1/3 के बराबर। तो उस खाली जगह में क्या आएगा? 7। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ 45 है और यहाँ 60 है, यहाँ 3 है, तो ये खाली जगह पे क्या है? ये आपको बताना है। तो ये बच्चों आपको सोच के बताओ कि यहां पर क्या आएगा। तो तुम कहोगे सर ऊपर 3 चाहिए तो यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी 15 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे सर अगर हम 15 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसको 15 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये कितना है? ये 3/4, क्योंकि मैंने क्या किया? 15 का ऊपर नीचे से डिवाइड कर दिया। तब ये क्या बन गया? एक उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आया, जिसका नाम क्या है? 3/4। तो बच्चों कभी मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लेते हैं, कभी डिवाइड करके कर लेते हैं। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया? हाँ। अब बच्चों एक मेथड और होता है जिससे आप चेक कर लें कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। जैसे बच्चों किसी ने कह दिया कि चेक करो कि 3/7 और 12/28 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। अगर ये इक्विवेलेंट होंगे तो आपस में इक्वल भी होंगे। तो अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा और जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। अगर सेम आ रहा है तो दैट मीन्स ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब अगर 3 × 28 किसके इक्वल है? 12 × 7 के, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बच्चों एक मेथड और होता है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, और 12 7 जा 84। हाँ बच्चों ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे बच्चों यहां पर चेक करना, तो इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो यदि 30 × 8 किसके इक्वल हो जाए? 24 × 10 के, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो बच्चों आ रहा सेम, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बोलो भाई समझ में आया? बोलो भाई समझ में आ गया बच्चों? तो जब क्वेश्चन एग्जाम में आए कि चेक करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, तो तुम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सारी थ्योरी चल रही है, फिर एक्सरसाइज हम लोग लेटर ऑन कर लेंगे। ठीक, चलिए।
अब कह रहा है कि किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो बच्चों रिड्यूस तो सभी को करना है करना। जैसे 45/105 है, इसको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए आप कैसे करते हो? सिम करते हो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब बच्चों 3 से भी कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो आंसर आ गया 3/7। तो बच्चों किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का मतलब आपको उसको इस तरह से रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस करना। हाँ, रिड्यूस का मतलब आप इसको रिड्यूस करने के लिए डिवाइड ही करेंगे। तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं HCF मेथड, रिड्यूस करने के लिए। और जब हम इस तरह से ब्रेक करते हैं खूब सारे फैक्टर्स करके और फिर कैंसिल वगैरह करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? फैक्टराइजेशन। बच्चों लेकिन ये कोई नहीं करता है, सब लोग डायरेक्टली ही कैंसिल कर देते हैं, इतनी देर तक कोई उसके फैक्टर करके फिर मल्टीप्लाई कैंसिल ये सब नहीं करता। ठीक है बच्चों? सबको समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, इसकी थ्योरी जो है यहाँ तक थी, इसके बाद तो एक्सरसाइज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लास्ट थ्योरी वाला पॉइंट बता देते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। जैसे बच्चों कह दिया जाए कि आपके पास 7/12 है और 5/21 है। ठीक है, कह रहा है इनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों लाइक फ्रैक्शंस की क्या पहचान होती है? कि उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़े। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो दो फ्रैक्शंस नहीं होंगे, उसमें हम उनके डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो बच्चों 12 और 21 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 84। कितना आएगा? 84। अब बच्चों 7/12 और 5/21 को अगर तुम्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तुम कैसे बनाओगे? इनके डिनोमिनेटर को 84 बना लो। कैसे बनाओगे? इसमें 7 का, इसमें 7 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। क्या बन जाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। देखो बच्चों ये भी 84 बन गया, ये भी 84 बन गया। तो बच्चों हमें ओवरऑल इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में हम आपको दोबारा सिखाएंगे, लेकिन अभी हम बस एक शॉर्ट रिव्यू ले रहे हैं कि कभी भी फ्रैक्शंस को अगर तुम्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना हो, जैसे 7/15 है, 4/5 है, 31/20 है, तो हम क्या करेंगे? तीनों के डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेंगे। और एलसीएम जो भी आएगा, मान लो एलसीएम आ जाता है, कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है जरा देख के बताओ, 5 15 20 का 60 आ। तो हम क्या करेंगे? फिर सबके डिनोमिनेटर को 60 बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 4। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए? हाँ बच्चों 12। और ना सोच पाओ तो 60 को 5 से डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएगा। तो 12 12, हाँ बच्चों बन गया। फिर 31/20 है, इसको 60 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करें, है ना? अब ध्यान से देखो बच्चों, इन सब के डिनोमिनेटर क्या हो गए? 60 हो गए। इसका मतलब ये क्या बन गए? लाइक फ्रैक्शंस बन। तो बच्चों ये लाइक फ्रैक्शंस बनाने की एक कला होती है कि डिनोमिनेटर में जो भी है उनका एलसीएम ले लीजिए और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम क्लास ओवर करते हैं, पर कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। तुम्हारे पास क्या है क्वेश्चंस बेटा होमवर्क में, कि आप क्या करके आएंगे?